हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों को ऑब्स्टेट्रिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी। जैसे कि हम लोग जो प्रेगनेंसी और लेबर के दौरान, वैसे तो जो प्रोसेस होती है प्रेगनेंसी और लेबर की, एक नेचुरल प्रोसेस होती है। लेकिन इस समय अगर हम कुछ दवाइयों का यूज़ करते हैं तो उस प्रोसेस को हम नॉर्मल बनाने के उद्देश्य से, हम सामान्य बनाने के उद्देश्य से कुछ दवाइयों का यूज़ करते हैं। और इन दवाइयों के इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, साइड इफ़ेक्ट है, इनका नॉलेज हमें होना ज़रूरी होता है। तो इसमें हम मेनली जो मेडिसिन यूज़ करते हैं उसको हम जैसे कि जो जो भी ड्रग्स है, जो ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग लेबर हम यूज़ करते हैं या देते हैं, उसे हम ऑब्स्टेट्रिक ड्रग्स कहते हैं। और इनमें जो मेनली यूज़ करते हैं मेडिसिन वो है फोलिक एसिड, आयरन है, कैल्शियम है, ऑक्सीटोसिन है, टोकोलाइटिक एजेंट है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, डायरेटिक्स है, एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स है, एंटी कोगुलेंट है और एनाल्जेसिक ड्रग्स। इस प्रकार से हम 10 मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो आज हम इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और जैसे कि फोलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, इसको हम पहले पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम ऑक्सीटोसिक्स पढ़ेंगे। ऑक्सीटोसिक्स के अंतर्गत हम ऑक्सीटोसिन, एर्गोट डेरिवेटिव्स, प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम टोकोलाइटिक एजेंट और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, डायरेटिक्स ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद में हम एंटी कोगुलेंट, एंटी कन्वल्सिव और एनाल्जेसिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फोलिक एसिड के बारे में। फोलिक एसिड को हम विटामिन B9 के नाम से भी जानते हैं। फोलिक एसिड के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान यदि फोलिक एसिड की कमी हो जाती है तो फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया वुमेन को हो जाता है, और इसे हम मेगाब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। जैसे कि हम इसके अलावा अगर मान लो हम फोलिक एसिड को सप्लीमेंट्री के रूप में देते हैं तो फिर एनीमिया होने के चांसेस मदर को कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड डिजीज़ होती है फोलिक एसिड की कमी से, वो है फीटस में होती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान ही होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम देखते हैं कि यह जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान यदि हम फोलिक एसिड की मात्रा उसको सप्लीमेंट्री के रूप में नहीं देते तो इसके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता क्या है? हम देखते हैं कि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है एक्चुअली ये बर्थ डिफेक्ट होता है। इसमें मेनली जो पार्ट इफेक्ट होते हैं वो होते हैं ब्रेन, स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड, फीटल स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड। इसमें जो फीटल स्पाइनल कॉलम होता है वो डज नॉट क्लोज्ड होता है कम्प्लीटली। तो इसमें स्पाइना बिफिडा और एनेंसिफेली होता है। तो ये न्यूरल डिफेक्ट है मेन चीज़, इसके फोलिक एसिड की कमी से होता है। अब इसका हम डोज क्या देते हैं इसमें, तो इसका डोज की बात करें तो हम इसमें 5 mg पर डे इसको देते हैं। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो टू स्टार्ट फोलिक एसिड मेडिसिन बिफोर 4 वीक ऑफ कंसेप्शन, यानी 4 वीक होने के बाद इसको हम स्टार्ट कर देते हैं कंसेप्शन के। सेकेंड, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू 12 वीक तक के, या फिर हम 3 मंथ तक के कह सकते हैं। 12 वीक या 3 मंथ तक हम इसको देते हैं। अगर 12 वीक में क्या होता है, 12 वीक तक इसलिए देते हैं क्योंकि 12 वीक होने के जो 3 मंथ्स होते हैं उस बीच में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के 90% चांस होते हैं, इसलिए इस समय तक हमें फोलिक एसिड देना आवश्यक होता है। और कंटिन्यू ये जो मेडिसिन होती है वह बिफोर 1 मंथ से ही देना स्टार्ट हो जाता है और 3 मंथ तक देते हैं। इसमें जो फोलिक एसिड होती है, फोलिक एसिड देने के लिए कुछ मदर को हमें कुछ एडवाइस भी देना पड़ता है। जैसे कि हम जो मदर है उसको फोलिक एसिड देने के लिए कहेंगे तो ये मॉर्निंग टाइम में देने के लिए कहते हैं हम अक्सर। और
जब फोलिक एसिड देते हैं तो फोलिक एसिड ऐसा नहीं कि 12 वीक हो गए उसके बाद में हमने फोलिक एसिड देना बंद कर दिया, मतलब बंद नहीं करना चाहिए। 12 वीक होने के बाद भी हम फोलिक एसिड के साथ आयरन देते हैं, फोलिक एसिड प्लस आयरन आफ्टर 12 वीक के बाद में। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आयरन के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे हम आयरन के बारे में। आयरन क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सप्लीमेंट्री के रूप में हम देते हैं। आयरन हम फॉलिक एसिड के साथ भी दे सकते हैं और 16 वीक प्रेगनेंसी के बाद ही ये मेडिसिन दी जाती है। और इसमें क्या होता है, जो प्रेगनेंसी के दौरान मदर एंड बेबी दोनों को ही आयरन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो मदर होती है, मदर के ही न्यूट्रिएंट से बेबी की ग्रोथ होती है, तो इसमें आयरन की मात्रा हमें ज़्यादा लेनी पड़ती है। तो इसको हम सप्लीमेंट्री के रूप में लेते हैं। और आयरन थेरेपी नहीं अगर देते हम उसे, मतलब तो एनीमिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के। और इसमें इसको हम प्रोफाइलेक्टिक के रूप में इसका डोज हम देखें तो प्रोफाइलेक्टिक डोज हम 100 mg पर डे इसको देते हैं। यह एनीमिया के कंट्रोल, एनीमिया को रोकथाम करने के लिए हम 100 mg पर डे इसका डोज देते हैं। और ड्यूरिंग कब तक देते हैं हम, 100 डेज तक के। ठीक है, सेकंड हम अगर देखते हैं इसके डोज के बारे में, तो थेरापेटिक डोज हम एनीमिया हो चुका होता है तभी हम देते हैं, एनीमिया होने के बाद ही हम थेरापेटिक डोज देते हैं। थेरापेटिक डोज हम कंडीशन को देख करके ही देते हैं, जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर 3 इसकी कंडीशन होती है। तो कंडीशन देखने के बाद ही हम आयरन का जो डोज है वो डिसाइड करते हैं। यदि माइल्ड है तो कम डोज में देंगे, मॉडरेट है तो उसके हिसाब से, सीवियर है तो उसका जैसे जैसे कंडीशन अगर उसकी प्रॉब्लम सीवियर है तो उसके हिसाब से उसके डोज को हम देख करके उसके डोज जो मेडिसिन होती है उसको डोज को बढ़ाते हैं। अब हम इसमें देखते हैं इसकी जो आयरन होती है मेडिसिन, इसके जो साइड इफ़ेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें नोसिया और स्टमक क्रैम्प, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट बर्न, ब्लैक स्टूल होता है इसमें। और ये इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो इसके बारे में हमें मदर को जो पेशेंट होता है उसको जानकारी इसकी देना होता है। अब हम इसके एडवाइस की बात कर लेते हैं कि जो एडवाइस रिलेटेड टू फॉलिक एसिड प्लस आयरन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हम उसको क्या क्या सलाह देंगे। तो हम मदर को बोलेंगे कि जो आयरन की टेबलेट होती है वो मॉर्निंग में खाली पेट ले। यदि उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो नाश्ते के बाद भी वो ले सकती है। और यह जब टेबलेट लेती है आयरन फॉलिक एसिड की, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी इंटेक करे, पानी ज़्यादा पिए। और इसके साथ ही वो कभी भी डू नॉट टेक विथ मिल्क, टी, कॉफ़ी एंड कैल्शियम टेबलेट कभी भी इसके साथ में ना ले। और अगर वो आयरन टेबलेट हम उसको दे रहे हैं तो विटामिन सी रिच मात्रा में उसको खाने के लिए कहेंगे, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो आयरन का एब्जॉर्प्शन के लिए अच्छा होता है। तो विटामिन सी में जैसे कि लेमन है, ऑरेंज है, गवावा है, ये सब चीज़ें विटामिन सी वाली चीज़ें उसको अच्छे मतलब साथ में लेने के लिए कहेंगे। और अच्छे से उसको मतलब डाइट के बारे में बताएंगे। ठीक है, और जो फॉलिक एसिड के साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसके बारे में भी महिला को पहले से ही बता देंगे, ताकि इसके बाद वो इसको लेकर टेंशन में ना रहे। अब हम देखते हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम स्टार्ट करते हैं आफ्टर 3 मंथ, प्रेगनेंसी के 3 मंथ के बाद ही हम कैल्शियम स्टार्ट करते हैं। यदि हम कैल्शियम नहीं देते सप्लीमेंट्री के रूप में, तो मदर को कैल्शियम की डिफिशियंसी हो सकती है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम को देना इसलिए आवश्यक होता है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी में 3 मंथ के दौरान जो फीटस होता है, फीटस के जो बोनी पार्ट होते हैं, जैसे कि बोनी पार्ट है, उसके टीथ है, ये बनना शुरू होते हैं। और तो इसलिए क्या होता है, कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें मदर को देने के लिए,
कि यही टाइम होता है बेबी के बोन और टीथ को डेवलप बनने के लिए, होने के लिए। तो इस समय क्या होता है कि कैल्शियम की ज़्यादा आवश्यकता होती है, और उसकी नीड को पूरी करने के लिए हमें सप्लीमेंट्री के रूप में कैल्शियम देना आवश्यक होता है। यदि कैल्शियम की मात्रा हम सप्लीमेंट्री के रूप में ना दे तो कैल्शियम डिफिशियंसी मदर को हो सकती है, जिसके कारण मदर को ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। और यह ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस एक प्रकार की कैल्शियम की कमी के कारण होने वाली डिजीज़ होती है। इसमें जो बोन होती है, बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, मतलब बोन डेंसिटी मतलब उसकी सघनता जो होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होते हैं, बोन के टूटने, बेंड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस कंडीशन में हमें कैल्शियम देना आवश्यक होता है। अगर हम इसके डोज की बात करते हैं तो इसको 500 mg पर डे इसको देना चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें साइड इफ़ेक्ट जैसे कि नोज़िया है, वोमिटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, ड्राई माउथ है, ये इसमें साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसके बारे में हमें मदर को पहले से ही बताना चाहिए। और कुछ एडवाइस है जैसे कि हम इसके अलावा दे सकते हैं, जैसे कैल्शियम के साथ में कभी भी मदर को बताना चाहिए कि आयरन नहीं लेना चाहिए, और यदि लेना है तो 4 आवर्स के बाद ही ले उसे। इसके बाद हम देखते हैं उसको कि अगर मदर को स्टोन की प्रॉब्लम है, स्टोन है, तो फिर वो इसे टेबलेट को अवॉइड करें, टेबलेट न ले, बल्कि इससे रिलेटेड चीज़ें डाइट में ले सकती है, शामिल कर सकती है, जैसे कि मिल्क वगैरह पी सकती है। तो ये हुआ कैल्शियम के बारे में। तो आज हमने 3 मेडिसिन के बारे में आपको बताया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।